नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे बैक ऑफिस में जो बदलाव आए हैं, वो कौन से बदलाव आए हैं और किस तरीके से हम अपना शेयर सर्टिफिकेट जो अपडेट है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में हमारा ई स्टेटमेंट भी हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी लोग अपना बैक ऑफिस रेगुलरली ओपन नहीं करते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होगी। मैं ये भी यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ें पता हो, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने बैक ऑफिस में ये बदलाव नहीं देखे हैं या उनको क्या करना है बैक ऑफिस में जाके, वही चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में उनके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप अपना बैक ऑफिस ओपन करते हैं सोलर ग्रुप का, तो होम पेज के ऊपर में ही आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिखती है जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और जैसे ही आप उसके नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में कितने शेयर परचेस किए हैं, उसका क्वांटिटी ऑफ शेयर, यानी आपने जो शेयर परचेस किए हैं वो क्वांटिटी वहाँ पे दिखाई जाती है। और उसके नीचे में 4 कॉलम दिए हुए हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वो कॉलम वहाँ पे देखे होंगे। अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो उस कॉलम में परसेंटेज दिखाया जा रहा है, तो वो परसेंटेज किस चीज़ के है या वो परसेंटेज क्या चीज़ दर्शाती है, तो वही हमें यहाँ पे जानना है। सबसे पहले बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि कुछ 0.0 समथिंग परसेंट दिखा रहे होंगे। तो अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है डॉलर में, उस इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट जो हुआ है डॉलर में वो कितना है, वो वहाँ पे दिखा रहा है एज अ परसेंटेज में। ये भी आप वहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहला जो बॉक्स है, अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो वहाँ पे पहले बॉक्स में दिखा रहा है। दूसरे बॉक्स में अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा शेयर क्वांटिटी, यानी अभी तक जितने भी शेयर सेल आउट हो चुके हैं उसमें से आपके शेयर कितने हैं उसका परसेंटेज वहाँ पे दिखाया जाता है। इसका एक सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे ये भी होता है दोस्तों कि ये जो परसेंटेज है शेयर का, ये डिविडेंड से रिलेटेड है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको डिविडेंड से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हमें जो मिलने वाला है आगे चल के डिविडेंड, वो हमारे पास में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो डिविडेंड मिलने वाला है। तो इसलिए जो सेकंड कॉलम में दिखाया गया है वो जो शेयर की क्वांटिटी है वो परसेंटेज में दिखाई गई है, यानी अभी तक जितने शेयर सेल आउट हुए हैं उसमें से आपके पास में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर है वो वहाँ पे बताए गए हैं। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। दोस्तों, जब आप तीसरे बॉक्स की ओर बढ़ते हैं या तीसरे कॉलम की ओर बढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे दिखता है कि रैंक, यानी अभी तक सोलर ग्रुप का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सभी स्ट्रक्चर में आपने जो शेयर परचेस किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपकी क्या रैंक है वो वहाँ पे तीसरे बॉक्स में दिखाया जा रहा है। इसका भी आप जो मीनिंग है वो समझ लीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ में जो चौथा बॉक्स है उसमें ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट लेवल का स्ट्रक्चर है उसमें आपका प्लेस कौन से नंबर का है ये वहाँ पे दिखाया गया है। तो ये चारों ही कॉलम हमेशा ही हमारे बैक ऑफिस में दिन रात दिखते रहते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत जा रही हो समझने के लिए तो ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने पूरी बातें आपके सामने क्लियर की है कि वो किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर में हमारा प्लेस है या हमारा जो क्वांटिटी ऑफ शेयर है वो किस तरीके से वहाँ पे परसेंटेज में दिखाया गया है, और हमारा जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो वो भी वहाँ पे परसेंटेज के बीच में दिखाया गया है। तो ये सभी चीज़ें हमारे बैक ऑफिस में कुछ ही दिनों पहले अपडेट हुई है। जिन लोगों को ये पता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है तो ज़रूर आप एक बार अपना बैक ऑफिस ओपन कीजिए और उसमें देखिएगा कि ये सभी चीज़ें दिख रही है या नहीं दिख रही है। इसी के साथ में दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है। मैं ये चीज़ इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी तक अपने जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉलमेंट जैसे कंप्लीट होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपने डाउनलोड किए होंगे।
यानी मान लीजिए किसी ने 5 या 10 इंस्टॉलमेंट पेड किए थे तो उसका सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया होगा, या किसी के जो इंस्टॉलमेंट पूरे पेड हुए थे उसका आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था। यानी आपने अभी तक जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए होंगे वो 2, 3, 4 ऐसी क्वांटिटी आपकी बड़ी होगी, और उसके बाद में आपने उसका टोटल जो शेयर आपने खरीदे हैं उसका कैलकुलेशन किया होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको अभी तक आपने जितने भी शेयर खरीदे हैं वो आपका एक शेयर सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं बैक ऑफिस से। तो ये एक सर्टिफिकेट जब अभी तक आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो दोस्तों अपने ही बैक ऑफिस में माई इन्वेस्टमेंट करके एक ऑप्शन है, उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन होते हैं। एक होता है सोलर ग्रुप का, सोवेल मास का, और दूसरा होता है हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसका। तो हमें सोवेल मास जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी शेयर की क्वांटिटी वहाँ पे दिखाई जाएगी, और उसी के साइड में जनरेट सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इसका ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से आप ये शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके पहले के जो हमारे शेयर सर्टिफिकेट थे वहाँ पे कहीं पे भी सोवेल मास का जिक्र नहीं किया गया था। हमारे जितने भी अभी तक के जो शेयर सर्टिफिकेट थे वहाँ पे सिर्फ सोलर ग्रुप का ही नाम लिखा हुआ था। लेकिन अभी आप ये अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट सोवेल मास करके लिखा हुआ है, और आपकी उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर है वो उस शेयर सर्टिफिकेट में दिखाए गए हैं। तो इसलिए हम सभी को, या जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, आप सभी को ये शेयर सर्टिफिकेट अपने पास में इसलिए रखना है क्योंकि अभी तक के आपके पूरे क्वांटिटी ऑफ शेयर का जो संख्या है या जितनी भी क्वांटिटी है वो एक ही शेयर सर्टिफिकेट में वहाँ पे दिखाई गई है। इसलिए आप सभी लोग ये एक शेयर सर्टिफिकेट अपने पास में ज़रूर रखिए। उसी के साथ में दोस्तों उसी के बगल में एक ई स्टेटमेंट करके दिया हुआ है, वो भी ई स्टेटमेंट हमें डाउनलोड करके रखना है। उस ई स्टेटमेंट में हमारा पूरा क्वांटिटी ऑफ शेयर भी दिया हुआ है, साथ ही साथ में हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, हमारा नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी के साथ में सोलर ग्रुप के जो डायरेक्टर है सरगे सेमनो उनका सिग्नेचर और स्टैम्प भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सभी लीगली चीज़ें हैं। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट हर इन्वेस्टर ने अपने पास में रखने चाहिए। आप उसको सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, या आप उसको हार्ड कॉपी में यानी प्रिंट निकाल के भी अपने पास में रख सकते हैं, कलर प्रिंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं लोगों को पता है जो लोग हमेशा बैक ऑफिस ओपन करते हैं, उसको हमेशा यूज़ करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये चीज़ नई क्या है, किस तरीके से उसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो अभी तक जिन लोगों ने ये चीज़ें बैक ऑफिस में नहीं देखी है तो आपको तुरंत अपने बैक ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपको ये सभी प्रोसेस देखनी है, और वहाँ से आपका शेयर सर्टिफिकेट और साथ ही साथ में ई स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपने पास में रखना है। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जिस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास में रहना ज़रूरी है। जिन लोगों ने अभी तक ये शेयर सर्टिफिकेट या ई स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप ज़रूर बैक ऑफिस में जाइएगा और वहाँ से ये दोनों ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने पास में रखिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे महत्वपूर्ण लगी इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है, साथ ही साथ में मेरे टीम के लिए भी ये वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से हमें फ़ायदा हो सकता है या मेरी टीम को फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर आप ये वीडियो आगे चल के सर्कुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप खुद भी देख सकते हैं या अपनी टीम में भी इसको सर्कुलेट कर सकते हैं और उन लोगों को भेज सकते हैं जिन्होंने अभी तक ये प्रोसेस नहीं की है या हमें वो प्रोसेस क्यों करनी है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स लेके रिगार्डिंग विद द प्रोजेक्ट सोवेल मास। और जब मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है बताने के लिए तो ही मैं आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।